मम्मी गुस्सा होकर के धनिया और घास दोनों उखाड़ दी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से जो अच्छी धनिया आप सब देख रहे होगे, मैंने इतना धनिया अच्छा धनिया छाँट लिया और इसमें भी है, तो बस मैं आराम से बैठे-बैठे इसी में से धनिया छाँटूँगी। यहाँ पे मम्मी बाकेट और चाकू लेके आई थी, तो मम्मी तो चली गई, मैं हूँ और ये बाकेट में यहाँ इतना पालक है, इतना में काम हो जाएगा। अब चल रही हूँ मैं धनिया लेने। है माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। और अभी तो मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ और अभी अ, घर के बाहर हूँ। आई मीन यहाँ पर हरी भरी कुछ सब्जियां हैं। सब्जियां का मुझे घास ज़्यादा नज़र आ रहा है। मेरी मम्मी बोल रही थी यहाँ पे कुछ काम की वैसी चीज़ें नहीं हैं, जो भी हैं वो खेत से आते हैं, इसलिए यहाँ पे घास ज़्यादा उग गए हैं, तो घास को निकालेगा। पापा को टाइम नहीं है और मम्मी ज़्यादा ये सब करने आती नहीं है और काम करने वाले जो हैं वो छोटे से काम के लिए फिर वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि खेत पे ज़्यादा काम होते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो इस वजह से सब ऐसे ही है। तो मैंने कहा कि चलो शहरों में ये सब तो कुछ मिलता नहीं है, मैं ही आराम से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि शहरों में तो वही होता है ना, धनिया पुदीना पालक पत्ती जो भी है मार्केट से लाओ, सड़ा गला जो भी, उसे छाँटो काटो फिर बना लो। लेकिन गाँव देहात में इतनी ताज़ी ताज़ी सी सब्जियाँ होती है। और हाँ, जिन लोगों को भी हरी भरी ताज़ी सब्जियाँ चाहिए वो लोग मुझे मेल कर देना, मैं उनके घर पे पहुँचाने आ जाऊँगी, मीन डिलीवर करने आऊँ। तो बस चलती हूँ मैं अभी। धनिया और पालक मम्मी ने बोला था कि यही लेना है, तो बस वही लूँगी। और आप सबके साथ मैं अपनी बचपन भी नहीं कहूँगी, कॉलेज टाइम की यादें एक शेयर करूँगी। ये गुलाब का फूल आप सब देख पा रहे होंगे, ये जब मैं स्कूल कॉलेज टाइम थी ना तब इसको लगाई थी। ये काफ़ी बड़ा था, मतलब 5-6 फीट का हो गया था। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो उखड़ने लगा और ये बहुत छोटा सा है। और ये प्यारी प्यारी सी इसमें कलियां हैं, ये मैं लगाई हुई थी और तभी से ये है। और इधर घास बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अब मैं चल रही हूँ, थोड़ा सा पालक ले लेती हूँ, उसके बाद आप सबसे बातें करती हूँ। मैंने ये लंबे खोजबीन के बाद पालक जितना काम के लिए चाहिए था उतना हो गया है। आप सब ये देखो कितनी बड़ी सी पत्ती है, बट इसको बीच बीच से कुछ कीड़े खा गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसमें अभी एक नई सी पत्ती निकल रही है, आप सब देख पा रहे होंगे, शायद नहीं, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये आप सब देखो, और ये भी निकल रही है ना, ये बड़ी पत्ती है इसलिए टेढ़ी मेढ़ी सी है, बट ये भी अच्छी है, मैं इसको भी लेके जाऊंगी। और अब मेरा काम भर का हो गया है, तो बाकी रहने देती हूँ। जो भी इसमें से बीच बीच से निकल जाएगा वो अगली बार के लिए होगा, या कुछ बीच में बनाने का मन होगा तो मैं यहीं से ले जाऊँगी, क्योंकि मैं खेत पे जा नहीं पाऊँगी, खेत दूर है, तो वहाँ पे मम्मी पापा ही जा पाएंगे। तो अब चलते हैं, पालक तो हो गया, अब चलते हैं धनिया लेने। तो बस मैं अब यहाँ पर धनिया पत्ती ले रही हूँ। वैसे तो थोड़ा मम्मी ले चुकी हैं, बट मैं भी शौक से ले रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ, बस काम का हो चुका है। आप सब देख पा रहे होंगे, इसमें पालक कम है, घास ज़्यादा है। तो मम्मी ने बोला था कि रहने दो, खेत से ही अब आएगा, क्योंकि ये घास पात में कौन लेने आएगा। बट मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा नहीं, मैं यहीं से लूँगी, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ मिलता नहीं है। पता चले कि पालक खाने का मन है, हस्बैंड को बोला आज पालक आप लेके आइए, पालक लेके आ गए, और इतना कबाड़ इतना कबाड़। और आप सब ये देखो कितनी अच्छी ग्रीनरी है। और ये पालक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ये फूल गया है। ऐसा होता है कि जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने लगता है, तो इसमें फूल आने लगते हैं। तो बस इसमें भी ये फूल आ रहा है। तो इसका तो काम है नहीं, मैं इसमें से पत्तियां लूँगी। वैसे 2-4 गिने चुने ही पौधे हैं जिनमें कि फूल आए हुए हैं, बाकी तो छोटू छोटू सा हैं। अब सबको वजह की बात बताऊँ तो यहाँ का धनिया अच्छा नहीं, इसमें घास ज़्यादा है, तो आज मेरी मम्मी कह रही है वो शायद गुस्से में है। आज मैं धनिया पूरा काट दूँगी, फिर से जब इसमें निकलेगा तो अच्छा अच्छा निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे का जो धनिया है ना, वो खेत जब खाली नहीं रहते हैं तभी लगा दिए जाते हैं। तो उसमें की पत्तियाँ निकलते निकलते अब अच्छी पत्तियाँ नहीं निकल रही हैं, वो ख़राब निकल रही हैं। आज तो देख पा रहे होगे, मेरी मम्मी गुस्सा होकर के धनिया और घास दोनों उखाड़ दी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से जो अच्छी धनिया, आप सब देख रहे होगे, मैंने इतना अच्छा धनिया छाँट लिया और इसमें भी है, तो बस मैं आराम से बैठे-बैठे इसी में से धनिया छाँटूँगी। मैं खड़ी हूँ सिंपल सा ड्रेस में, यहाँ मम्मी खेतों में, क्या मतलब वही बगिया में खेत पे जाने वाले हैं, एक दिन जाएंगे। मैंने मम्मी को बोला कि एक दिन मुझे भी खेत पे घुमा दो, उन्होंने बोला कि ठीक है चलेंगे 1-2 दिन में, तो फिर आप सबको खेत घुमाएंगे। सिटी की जो भी बहनें माताएं मुझे देख रही होंगी, आप सब मुझे पक्का मेल करना, मैं आप सबको पहुँचाने पक्के से आऊँगी। आजकल गांव में खेतों की हरियाली देखते ही बनती है। ये पूरा हरा भरा सा खेत खलिहान सारा कुछ है। और यहाँ पर फिर मैं अभी मैं जा रही हूँ बालों में लगाने के लिए मेहंदी तैयार करने,
क्योंकि मेरे बाल थोड़े रफली हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मेहंदी लगा लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये आंवला ली हूँ। आंवला मेरे पास थोड़े से थे ये दाग वाले, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये धूप में सूखने के लिए रखे थे, तो इतने जल्दी ये सूखेंगे नहीं। सो मैं ये ली हूँ, और उसके बाद फिर अब मैं चल रही हूँ इसको एकदम महीन पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद इसको छान लूँगी, क्योंकि बालों में ना आंवले बहुत फंस जाते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा महीन पेस्ट बनाने के बाद छान लूँगी, और इसका जो जूस होगा इसी में मैं मेहंदी भिगाऊंगी। मेरे पास ताज़े करी की पत्तियाँ नहीं हैं, सो मेरे पास पाउडर है, मैं उसको गर्म पानी में थोड़ा सा डाल दूँगी, और फिर उसकी पानी से ही मैं मेहंदी को भिगाऊंगी। मतलब आंवले का जूस और करी पत्ता की वो जो पानी होगी उसमें मेहंदी भिगाऊंगी, क्योंकि वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे हेयर फॉल भी बहुत हद तक कम हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से यही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद मेरे बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे थे, सो मैंने यही यूज़ किया, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। सो अब मैं जा रही हूँ इसका पेस्ट बनाने के लिए। तो बस मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। मेरे पास आंवला थोड़े ज़्यादा थे, तो मैं यहाँ पर आंवला कुछ ज़्यादा ही ली हूँ। मेरे ख्याल से ये 10 आंवले हैं। ये ख़राब नहीं है, सूखता सूखता सा हो रहा है, बट ये भर गया। अब ये कैसे बनेगा, कहीं खुल ना जाए। इसको बनाते बनाते मुझे रात हो गई, क्योंकि लाइट चली गई है। जैसे मैं बंद करके रखी हूँ, अभी से मैं पीस करके आई हूँ, तो मुझे लगता है ना कि ये आंवले का जो ये पल्प होता है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बालों में फंसता है। सो मैं इसको थोड़ा सा स्टैंड करूँगी, क्योंकि इससे सिर्फ इसके अच्छे वाले से जूस निकलेंगे, आप सब देख पा रहे होंगे। तो बस ऐसे ही मैं सभी जूस निकाल लूँगी, और फिर मेहंदी को ढक करके रख दूँगी। वैसे तो रखना चाहिए मुझे लोहे के बर्तन में, लेकिन मैं लोहे में नहीं रखूँगी, मेरा हाथ ख़राब हो जाता है। मैं भारतीय नारी हूँ, तो मैं सारे जुगाड़ से काम कर लेती हूँ, और मैं उंगली से ही इसको फेंट रही हूँ। अभी आप लोग कहोगे कि विस्पर ले लेते, चम्मच ले लेते, लेकिन मैं हाथ से ही कर रही हूँ। फाइनली ये मेरा मेहंदी रेडी हो गया, और अब मैं इसको रात भर के लिए यूं ही छोड़ दूँगी, और जब सुबह लगाऊंगी तब आप सबको दिखाऊंगी। फाइनली रात भर मेहंदी भीगने के बाद इस फॉर्म में आ चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ इस मेहंदी को अपने बालों में अप्लाई करने। और अप्लाई करने के बाद 2-2.5 घंटे छोड़ दूँगी, और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल पानी से वॉश करूँगी। है माय यूट्यूब फैमिली, तो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, और ये सूख भी गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। थोड़ा धनिया लहसुन पत्ती लेने के लिए। वैसे तो मेरी बहन आती है, बट मैं सोची कि आज मैं ही ले चलती हूँ। और मेरे बाल भी मैंने हेना लगाया था, सूख गए हैं, तो ये तो अच्छे हो गए हैं, बट अभी शैम्पू मैं कल करूँगी। आज रात में आयलिंग भी करूँगी, और अभी धनिया पत्ती लूँगी, उसके बाद फिर मैं चलूँगी। यहाँ पर अभी छोटे छोटे से धनिया लगाए गए हैं, और इनको अभी बड़े होने में टाइम लगेगा, ये आप सब देख सकते हो। और जगह पे धनिया बड़ी हो गई है, तो मैं वहीं से धनिया लूँगी, क्योंकि ये भी इसकी पत्तियाँ तो बहुत छोटी छोटी सी हैं। और ये मैंने मेहंदी को हाथ से ही लगाया था, मेरे हाथ बहुत रेड रेड से हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।